अब नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने बहुत तेजी से ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू किया। यानी वो पुलों को तबाह किया। 3 बहुत बड़े पुल ईरान में तबाह किए हैं। उसके बदले में ईरान ने कहा जी हम भी पुल तबाह करेंगे। ये मेरे पास डाटा है, जो पुल उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आलमी मीडिया पे भी आ गई है। कुवैत के अंदर एक पुल है, सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला एक किंग फहद काजवे है, उसको कहते हैं तबाह करेंगे। अबू धाबी के अंदर 3 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। फिर उर्दन के अंदर 2 पुल हैं जिनको तबाह किया जाएगा। तो ये पुल तबाह करने से पहले बाकायदा नाम जारी किए गए हैं कि शहरी इन पुलों पे ना जाएं, क्योंकि अब ईरान के पुल तबाह हो गए हैं तो इसके बदले में अब इन ममालिक के पुल भी तबाह किए जाएंगे। फिर इसके अलावा कुछ और अहदाफ हैं जो ईरान ने बताया कि यहाँ पे हम अटैक करने वाले हैं। अबू धाबी में एक स्टील मिल है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे कोई ना जाए। अब बहरीन में अमरीकी एल्यूमिनियम की सनतें हैं। जो स्टील मिल है अबू धाबी में वो भी अमेरिका की है। राफेल असला साजी की सनतें इसराइल के अंदर, उनको भी वो कह रहे हैं हम तबाह करने लगे हैं। मनामा के करीब अमरीकी फौजी ठिकाना है। एक और बिन गोरियान एयर बेसिस हैं, यहाँ पे अटैक करेंगे वो। तेल अबैब में, हीफा में, एलात में, नकब में और दीगर जगहों पे कोई फौजी मराकज़ हैं। वो सारी उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है ईरान ने कि हम यहाँ पे अब हमले करने वाले हैं। जितने भी आम शहरी हैं वो इन इलाकों से अपने आप को दूर रखें। यहाँ पे कोई किसी ज़रूरी काम से भी ना जाए, क्योंकि किसी भी वक्त ईरान अटैक करेगा और फिर होने वाला नुकसान जो है उसकी जिम्मेदारी ईरान की नहीं होगी। अमेरिका लगातार ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस उम्मीद पर तबाह कर रहा है कि एक दिन ईरान की कमर झुक जाएगी और ईरान कहेगा जी बैठे हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए, जीत का तासुर चाहिए, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि ईरानी मरते भी जाएंगे ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं उसकी आपको एक वजह समझाता हूँ, अगर इसको टेक्निकली आप समझें। एक खबर है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ट्वीट तो बड़ा लंबा है। उन्होंने बताया कैसे वो अपनी जवानी में बंदूक लेकर निकले अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। उनका भाई शहीद हो गया, उनके बहुत सारे दोस्त शहीद हो गए। उन्होंने अपना वो दुख बताया, वो तकलीफ बताई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। हम दुश्मन से लड़ते हैं अपनी मट्टी के लिए और हम ऐसे ही हैं हमेशा से, और हज़ारों साल की उनकी तारीख है। तो उन्होंने बताया कि अब तक जो, बल्कि मैं आपको ना वो 1-2 जुमले हैं उनके जिसके अंदर सारी कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा मेरी बात गौर से सुने, जब मैं 18 साल का था मैं अपनी राइफल उठाई और अपने प्यारे नाकाबिले तस्खीर ईरान की मट्टी के दफा के लिए सीधा मैदान जंग में कूद पड़ा। वो वाहिद घर जिसे मैंने हमेशा जाना है। मेरे अपने भाई हसन ने इस वतन की खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। वो कभी भी घर वापस नहीं आया। आज तक मेरा दिल तड़पता है कि काश मैं उसे एक बार फिर सीने से लगा सकता। इस तरह का दर्द इंसान को कभी नहीं छोड़ता। वो अकेला नहीं था, मेरे और बहुत सारे भाई थे जो खून के रिश्ते में तो नहीं थे लेकिन एक खानदान की तरह थे। वो लोग जो शेरों की तरह लड़े और हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गए।